दोस्तों, आज दो बातें आपके सामने रखनी है। एक बात प्यारे दोस्त वजाहत मसूद ने की, उनका वो ट्वीट और उनकी वो बात जो हजारों लोगों ने रीट्वीट किया, हजारों ने लाइक किया और हजारों ने उस पर कमेंट्स किए। एक वो वजाहत मसूद की अजीबोगरीब बात मैंने, जो मुझे आधा सच लगा और आधा उसमें आप यूं कह लीजिए कि ये तो नहीं कहूंगा आधा सच लगा और आधा झूठ, ये कहूंगा कि आधा सच लगा और आधी कंफ्यूजन। दूसरी बात मैंने आज के अपने जंग कालम के हवाले से करनी है, जिसमें साबिक वजीर आजम शाहद खाकान अब्बासी ने उस पर क्या कमेंट किया। वो जरा डिफरेंट कमेंट था और ये बताता चलूँ आगाज में कि कालम जो था आज का मेरा जंग कालम, वो था मरियम नवाज और सियासी इंतखाबी चैलेंजेस। इन दो बातों में ही रहूंगा। कोशिश की जाएगी कुछ बातें अशारो कलाम में की जाए, कुछ बातें डिफाइन की जाएं और कुछ बातों को समझा जाए और बहुत सी बातों को आप पे छोड़ा जाए। एक बात तो मैं वजाहत मसूद साहब की मिन्नोआन मानता हूं, 100% मानता हूं कि हम कोई नजूमी नहीं होते और जो इंफॉर्मेशन बेस्ड जर्नलिज्म होता है, वो रिपोर्टिंग होती है, उसे हम एनालिसिस कम ही कहते हैं। एनालिसिस आपका मुशाहिदा, आपका तजर्बा और उसके अलावा किसी हद तक नहीं, काफी हद तक तारीख से आशनाई और स्टडी है, लोगों से इन टच रहना है। वो जो लाइब्रेरी की किताबें हैं उनकी अहमियत बहुत होती है और वो जो जमाना बेहतरीन उस्ताद और दुनिया बेहतरीन किताब है, इस किताब की वर्गर्दानी भी जरूरी है। सबसे पहले आते हैं वजाहत मसूद कहते हैं कि मैं नजूमी नहीं, मेरा ये तज्जिया है और मेरा तज्जिया ये मुशाहदे और तजर्बे पर मुश्तमिल है कि मैं आने वाले दिसंबर में बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान देख रहा हूं। आई डोंट एग्री। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे हैं, उनका तज्जिया है। मुझे ये पता है कि ना वजाहत मसूद को कहीं से खबर आती है, ना वजाहत मसूद को कहीं से फाइलें आती हैं। आए भी वो लेते नहीं, वो बिलीव नहीं करते। वो मुशाहदे के, एनालिसिस के और खूबसूरत राइटिंग के अपने एक मौक़िफ़ के और साबर राय आदमी हैं वजाहत मसूद साहब। हम उनसे हमेशा सीखते हैं। सनसनी नहीं फैलाते, ना सनसनी वाला व्लॉग करते हैं, ना सनसनी वाला कालम लिखते हैं। बहरहाल वो जहन साजी जरूर करते हैं और दिमाग पे दस्तक देते हैं कि उठे, जागिए, देखिए, सुनिए, पढ़िए और खुद फैसला कीजिए इंसानियत के लिए और नेशन के अलावा स्टेट के लिए। ये तरीका कार है वजाहत मसूद का। वजाहत मसूद जो कहते हैं ना कि दिसंबर में होने जा रहा है, वजीर आजम बनने जा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो मैं इसलिए नहीं मानता। किस लिए नहीं मानता कि चले देखते हैं पिछले हमारे 7 डेकेड्स में, ठीक है, भुट्टो को शुरू में थोड़ा सा सहारा दिया, लोग ये कहते हैं। हालांकि कहीं ये साबित नहीं है कि भुट्टो ने कहीं उसने अयूब खान को डैडी कहा, नॉट एट ऑल। ये सारी फैलाई हुई बातें हैं। ऐसे ही जैसे अतर अब्बास भुट्टोइज्म को चाहने मानने वाले थे और लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने बहसियत एडिटर, चीफ न्यूज एडिटर अपनी सुर्खी जमानी होती है। उन्होंने नवाए वक्त पे सुर्खी जमाई थी, मतन नीचे था। सुर्खी में से आको सबाक बाजुकात नहीं भी होता और बाजुकात हम अपनी मर्जी का मतलब निकाल लेते हैं कि उधर तुम इधर हम। ये मुजीब को कहा, ऐसा कतई नहीं था। एक बात वजाहत ही की चली है, तो कई लोग जो कम ज़र्फ हैं और जो कम सिंधी हैं और जो जेलसी फील करते हैं
वो ये भी कहते थे कि भुट्टो ने 90,000 कैदी नहीं छुड़ाए। भुट्टो को ये अपना काम लेने के लिए, इसे सिम्बियोसिस कह ले, बार्टर सिस्टम कह ले, इंदिरा ने मजबूर किया और भुट्टो ने वाकई मोर देन 90,000 जंगी कैदी फौजी छुड़ाए। इसमें कोई शक नहीं है। ये भी पिछले दिनों मुजाहिद मसूद ने अपने कॉलम में कि कितने पैरामेडिक्स, कितने जर्नैल, उनमें से कितने उस वक्त के कर्नैल जो बाद में जर्नैल बन के रिटायर हुए, कितने सिपाही, कितने नायक, ये सारा कुछ उन्होंने रेफरेंस के साथ पीछे कोई 3 हफ्ते पहले अपने कॉलम में दिया। कोशिश करूंगा स्क्रीन पे उनका ट्वीट भी दूं मुजाहिद मसूद का और कॉलम भी दूं। अब मैं क्यों नहीं मान रहा? मैं इसलिए नहीं मान रहा कि मैं ये देखता हूं कि एक मैं बात किया करता था, फिर और बात जहन में आ गई। कल मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं, बल्कि अब रिटायर होने वाले हैं, तो वो अक्सर हम निजी महफिलों में सच्ची बातें करते हैं, तो वो मुझे अक्सर मेरी बातें याद कराते रहते हैं। वो कहते थे, नहीं मसूद, आप नहीं मानते थे कि इमरान खान वजीर आजम बनेगा, और आप कहते थे अगर बनेगा तो फौज के साथ चल नहीं पाएगा, क्योंकि इमरान खान को फौज लाएगी अपने मकासद के लिए, और इमरान खान पक्के पक्के मोहसिन कुश हैं और वो उनमें वो वाला मामला हो जाएगा। अगर इमरान खान को फौज ना लाती तो इमरान खान आते कैसे? मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान तो इस लाहौर में पीपल्स पार्टी के हाफिज मोहिउद्दीन जीते नहीं थे। वो गालिबन नवाज शरीफ के मुकाबले में थे या किन के मुकाबले में थे, उनके वोट थोड़े थे, लेकिन वो भी क्लेम कर सकते हैं कि इमरान खान से तो 2002 में वो भी जीते थे, और इमरान खान के कोई 2500-2600 वोट थे लाहौर में। आखिर वो बच्चे जो इमरान खान को हीरो मानते हैं, वो तो तब हमने वर्ल्ड कप जीता देखा है 92 में। 92 का वर्ल्ड कप 8 साल पिछली सदी के, 10 साल इस सदी के, 18 साल किसी को याद ही नहीं रहा। कब याद आया? जब खूब मिट्टी पलीद कर ली आसिफ अली जरदारी की, जब खूब तमस्खर उड़ा दिया गया मियां नवाज शरीफ का, जब खूब कैंची से काट दिया गया, छुरा घोंप दिया गया जमहूरियत में, और मुशर्रफ दौर से उन्हें उठाने की कोशिश की गई। आप जरा देखिए कि जिन जिन के साथ तहरीक लगता है उनके पीछे एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो इमरान खान को इतना एयर टाइम लेके दिया, उनके डरने में 125 दिन वो स्क्रीन पे रहे, और दिमाग में बिठा दिया गया कि चोर हैं, वो चक्के हैं, ये हैं और वो हैं, और ये अमीरुल मोमिनीन है। ना ये कुछ कर सके 4.25 साल में, ना ये चोर पकड़ सके, ना इनके पास कुछ है। आज भी ये वही अपोजिशन लीडर की तरह बात करते हैं। ये बात मैंने क्यों की? जब किसी पार्टी को जिताना हो ना, तो जनूबी पंजाब सूबा महाज पे नाम पे लोग इकट्ठे किए जाते हैं। जब किसी पार्टी को जिताना हो तो हवा फेंकी जाती है। मुजाहिद मसूद आप जैसे लोग नहीं कहते, वो और ही लोग होते हैं। गुमनाम आवाजें आती हैं, कभी शराबों से और कभी वो मैं आपको क्या कहूं जो असेब के साए होते हैं उनसे, कि फलां जीत रहा है, फलां ने तो नहीं जीतना। ये तो समझ आ रही है कि इमरान खान की वापसी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो मौसम कुछ साबित हुए, वो कुछ कर ही नहीं पाए। होता है ना, फिर आधा आधा तो करना पड़ता है। जिस तरह देखे चौधरी खानदान आज तक वो 10 सीटों से अगर वजीर आला बनते हैं तो फिर उनके वो गीत भी गाते हैं। अगर ये गीत नहीं गा सकते थे इमरान खान, उनके कुछ लोग कहते हैं ना जी, इमरान खान चूंकि असूलों का आदमी था, इमरान खान बेअसूली का बेताज बादशाह था, कोई असूल नहीं थे। मुशर्रफ के साथ, मुशर्रफ के रेफरेंडम में रहे, उन्हें किसने कहा था वो 1 करोड़ नौकरी 50 लाख घर बना सकते हैं। फिर आपने देखा ना बार बार, अब मैं उनकी पोस्ट ट्रूथ की या झूठों की क्या बात करूं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये हुआ वो हुआ, से छोड़ते। ऐसा बिलावल की पार्टी में पंजाब को कुछ नहीं मिल रहा। बच्चा कहा जाता है ये मोहसिन रजा नकवी को, कि ये भी कहा जाता है कि इनका जो चैनल यूके में है, सारी इन्वेस्टमेंट आसिफ अली जरदारी की है। तो जरा देखिए उनकी काबीना में सारे उनके दोस्त हैं। वो चाहे यूएमटी से ताल्लुक रखने वाले हों, वो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखने वाले हों, चाहे वो उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे उनका ताल्लुक लेक सिटी हाउसिंग से हो, चाहे उनका ताल्लुक
हेल्थ वाले साबिक वाइस चांसलर के संगो जो मलिक परवेज के भाई हैं, हर एक से उनके जाती दोस्तियां हैं। तो इसका मतलब है कि जरदारी ने वहां भी रिस्क नहीं लिया अपने बंदे लेने के लिए। अगर कोई एक बंदा किसी को लगता भी है तो वो अपने जाती ताल्लुकात है तो खुला छोड़ा ताकि मुझ पे इल्जाम ना आए। तो क्या धड़ाधड़ लोग पंजाब से जाने शुरू हो गए, बड़े लोग केपी से बड़े लोग जाने शुरू हो गए बिलावल के साथ। बलूचिस्तान वाले लोग तो पहले ही बलोच उनकी मानते थे और वो उनके दोस्त हैं, दोस्त आए हैं। जब बड़े जो इलेक्टेबल और सेलेक्टेबल हैं, वो मैंने दो लफ्ज कहे, इलेक्टेबल और सेलेक्टेबल, जब वो छोड़ के आएंगे ना दीगर पार्टियों को सरे बाजार सरे महफिल, और इस मौसम में यही तो अपने मंडेर बदलने का मौसम है, उड़ने और मौसमी परिंदों के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए यही तो वक्त है। तो कोई नहीं आ रहा पंजाब में से। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कमजोर है। अगर आप कहें कि आसिफ अली जरदारी का साहब ज्यादा, सब सारे कहते हैं आसिफ अली जरदारी चाहते हैं मेरी जिंदगी में बिलावल वजीर आजम बन जाए, लेकिन अगर इस तरह की टूटी फूटी हुकूमत फर्ज करें पंजाब में कुछ हो ना, बाकी सूबों से वो कुछ बलोचिस्तान सिंध से लेके तो बारगेनिंग से बन जाए, तो वो बड़े कमजोर वजीर आजम होंगे। इसलिए मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। मैं देख रहा हूं कि वो वजीर आजम अगर बनते भी हैं तो हनूज दिली दूरस्त। अब आते हैं मेरे आज के कालम पे। क्या पढ़ा भी शाहिद खान अब्बासी ने, या वैसे ही मेरे कालम को उन्होंने कहा ये कोई कालम है, ये तो तारीफों का पुल बांधे हुए हैं। एक बात, अगर उसमें तारीफों के पुल बांधे हैं तो मैंने तो नहीं बांधे इसके मरियम नवाज के। मैंने कहा कि मरियम तुम्हारे बाप ने भी बेनजीर जैसी आयरन लेडी का मुकाबला किया था, उस वक्त की वो मकबूल तरीन थी, आप पे भी वक्त आया है। आज मैं वो कहीं डान यहां पड़ा होगा तो डान ने अपने पहले सफे पे भी ये लिखा है कि पीएमएल जो रिटर्न है मरियम का, वो पीएमएलएन के लिए एक ब्रीथ है, यानी एक ऑक्सीजन का पफ कह लीजिए। मैंने नहीं कहा, डान के फर्स्ट पेज पे एनालिसिस है, तो वो तो नईम मसूद ने नहीं लिखा। तो मैंने तो उन्हें कहा कि आपका मुकाबला इमरान खान से है जो इराक का मकबूल तरीन लीडर है। फिर मैंने कहा बेनजीर से सीखें। फिर मैंने कहा आसिफ अली जरदारी से सीखे। फिर मैंने सुजेशन दी कि बीबी तू तो आ गई है मरियम नवाज, लेकिन तेरे बाप के आए बगैर काम नहीं चल सकता। फिर मैंने उसमें यह भी लिखा कि शाहिद खान अब्बासी से काम लिया जाए। हाँ, ये जुमला शायद रह गया कि मिफ्ता को मनाया जाए। मैंने तो उसमें कहा कि मुल्तान से संजीदा वो जो हैं हाफिज इकबाल खाकवानी, उनसे मिलें, उन्हें वापस लें। फिर मैंने तो ये कहा कि अमीर मकाम को यूज करें। फिर मैंने उसमें ये कहा कि केपी में आपके पास नहीं है, लोग वापस लाने पड़ेंगे। मैंने तो उसमें ये कहा महताब अब्बासी कहाँ है केपी से। और मैंने ये भी कहा कि वहां पर महताब अब्बासी के अलावा मैंने एक और नाम लिखा, हाँ साबिर शाह जो साबिक वजीर आला रहे हैं कभी मुस्लिम लीग के, उनको कहा उनको मुतहरक करें। ये वो वजीर आला के एक दफा जिमनी इलेक्शन हुआ था जब स्पीकर, ये 2013 की 2008 जो 13 की असम्बली थी ना 2013-18 में, तो साबिर शाह को एबटाबाद से टिकट मिल रहा था जिमनी इलेक्शन का और साबिर शाह भाग गए थे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून ने सीट जीते थी। तो मेरा तो मतलब था ऐसे बुजदिलों को बहादुर तो फिर क्यादत नहीं करना होता है ना। ये सारी बातें मैंने की और मैंने जुमला जो एंड किया कालम का, मैं पहले एंड बता दूं फिर आगाज बता के बात खत्म करता हूं। एंड पे मैंने कहा कि ये जो बिलावल और मरियम की पौध है, ये जो जनरेशन है, इनमें ऑनेस्टी आनी चाहिए, इज्ज आना चाहिए, रियाजत और फरासत आनी चाहिए, फिर जमहूरियत के गुलशन का कारोबार चलेगा। मैंने तो देखे 1000 वर्ड में वो सारी बातें की। मैंने तो नहीं कहा कि आ जाएगी छा जाएगी। अब डान भी कह रहा है, सब अखबार सब तजिया कार कहते हैं, आप कल का जलसा देख ले। मैंने इस पे व्लॉग भी किया था, यानी उनका जो जी आयान कहा गया, जो चश्मे मा रोशन दिले माशाद कहा गया, तो वो शाहिद खान अब्बासी साहब इतनी तारीफ की तो मुझे इजाजत दें, आप इतना जलसा नहीं कर सकते। वो वही कर सकते हैं
जिन्हें हम मरियम कहते हैं या शहबाज शरीफ कहते हैं या नवाज शरीफ कहते हैं, बल्कि शहबाज शरीफ को भी साइड पे रहने दें। मरियम जो है वो क्या वो पर्सनैलिटी है जो क्राउड पुलिंग है, या फिर खुद मियां नवाज शरीफ है। मैंने उसमें कहा कि मियां नवाज शरीफ इज द ट्रांसफार्मर, बाकी तो बल्ब है, पूरी लाइट मिलेगी तो जलेंगे। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कुछ दाल में काला काला है जो आपने जो मुझे नहीं पसंद करते, जो मुझ पर तनकीद करना चाहते हैं, जो मुझे प्रो PMLN साबित करना चाहते हैं, एक न्यूट्रल एनालिस्ट है, वो मेरा आज का जंग का कालम पढ़े और आपको लगेगा या तो शाहिद खाकान अब्बासी ने मेरा कालम पढ़ा नहीं, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी को कालम मेरा लड़ा है। अब क्या मैं शाहिद खाकान अब्बासी की तारीफ करूं? वजीर आजम आप देखें, आप वजीर आजम कैसे बन सकते थे? इसी घर के इसी दरबार के मजावर होने के नाते ना मिफ्ता हार गया, ना मिफ्ता अपनी वजह से हार गया, वरना क्या कैंडिडेट था वो पीपल्स पार्टी का मंदोखेल, अब्दुल कादर मंदोखेल तो कोई था ही नहीं, माफिया था, कब्जा ग्रुप है, ब्लैक मेलर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिलता बंदे के पुत्रों की तरह अवामी अंदाज है। मैंने तो उसको टिकट देने से कबल सिंध की जो पॉलिटिकल फिगर थे जो जिनसे मेरा ताल्लुक है, मेरा कोई ताल्लुक बिलावल से या आसिफ अली जरदारी से तो है ही नहीं, ना कोई बनने देगा। तो मेरा वो जो जिस क़यादत से ताल्लुक है, मैं तो उन्हें साफ बात कहता हूं और बात उन तक जाती है। तो मिफ्ता तो वहां नहीं जीत सके। मिफ्ता इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन बने हुए हैं PMLN की, और मुझे पता है सर, शाहिद खाकान अब्बासी आप बैठे हुए थे, जो वीडियो लिंक का मरियम के आने से एक दिन पहले जो तकरीर की वीडियो लिंक खिताब था, उसमें आप मौजूद थे, जहां पे खुर्रम दस्तगीर और SN इकबाल और दीगर थे, वहां आप भी मौजूद थे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी आपने कालम पढ़ा नहीं। अगर पढ़ा होता तो लड़ा ना होता, या फिर पढ़ा है तो लड़ा है। बाकी मुर्शद वजाहत मसूद आपकी बातें ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कभी भी वो पंजाबी कहते ने माफ कीजिएगा, पीपल्स पार्टी का मुक्तदर कभी वसा नहीं खाएगी। अल्लाह हाफिज।